भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर दुनिया में इतिहास रच दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और इसी स्वर्णिम इतिहास के साथ भारत को चंद्रमा का खजाना हाथ लग गया है। दरअसल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर वो जगह है जहाँ पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ पर रोशनी नजर आती है। कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से छाया के साथ बर्फ जमा होने की भी बात सामने आई है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दुनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर जमा ये बर्फ असल में अंतरिक्ष का सोना है। इसका खनन पीने के पानी के साथ सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। 642 करोड़ की लागत से बना चंद्रयान-3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को फहराने में तो सफल हो गया, लेकिन इसी सफलता के साथ आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इससे इंडिया की इकोनॉमी को क्या फायदा मिलेगा। इस बड़े सवाल को तलाशने के लिए दी राजधानी की टीम ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अध्ययन किए, जिसका नतीजा ये निकला कि साल 2040 तक भारत के पास मून इकोनॉमी के तौर पर 42,000 करोड़ डॉलर के होने का अनुमान है। यानी यदि सीधे शब्दों में कहे तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चंद्रयान-3 से इंडिया के पास अब चांद का खजाना होगा, क्योंकि चंद्रयान-3 के द्वारा की गई खोज इंडियन स्पेस इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े दरवाजे खोलेगी। कई अहम जानकारी हमारे पास होगी तो व्यापार भी हमारे पास ही आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2040 तक भारत का मून इकोनॉमी 42,000 करोड़ डॉलर के होने का अनुमान है। चांद तक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस 2026 से 2030 तक 19 अरब डॉलर, 2031 से 2035 तक 32 अरब डॉलर और 2036 से 2040 तक 42 अरब डॉलर तक होने का अनुमान जताया गया है, क्योंकि भारत 2026 से चांद के माध्यम से व्यापार करने जा रहा है। इसके अलावा भारत के पास चंद्रमा का जो डेटा होगा उससे भी व्यापार किया जा सकता है। ऐसे देश जो चांद पर सफल लैंडिंग नहीं कर सकते वे रिसर्च के लिए भारत से करोड़ों डॉलर में डेटा खरीद कर बिना चांद पर जाए अपनी रिसर्च कर सकते हैं। चांद पर पानी मिलता है तो उस पानी से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। ऐसे ही रिसर्च के आधार पर भारत दुनिया के 400 बिलियन के स्पेस कारोबार में करीब 20% का हिस्सेदार भी बन जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया के 400 बिलियन डॉलर के स्पेस कारोबार में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी महज 5 से 7% की है, लेकिन मून इकोनॉमी के करीब 42,000 करोड़ डॉलर के होने के साथ भारत दुनिया के 400 बिलियन के स्पेस कारोबार में करीब 20% का हिस्सेदार बन जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार को प्राइवेट पार्टनर तलाशने होंगे, जिससे मिलिट्री और एंटी सैटेलाइट विकसित कर चीन को अंतरिक्ष ताकत में जवाब भी दिया जा सके। तो ये उस 642 करोड़ के चंद्रयान-3 से भारत को होने वाले फायदे की कहानी रही, जिसके दम पर इसरो को भारत सरकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्यात्मक कवरेज के लिए बने रहिए दी राजधानी के साथ।